વિગતવાર સમાચારોની તો ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ આજે એટલે કે 9મી ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ નવી દિલ્હીમાં ICARના ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થાના 62મા દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપી અને સંબોધન કર્યું। આ પ્રસંગે બોલતા રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થાએ ભારત દ્વારા ખાદ્ય સુરક્ષા પ્રાપ્ત કરવા અજોડ યોગદાન આપ્યું છે। આ સંસ્થાએ ખેતીને લગતા સંશોધન અને વિકાસ કાર્યને માત્ર કાર્યક્ષમ રીતે હાથ ધર્યા નથી, પરંતુ આવા સંશોધનને પણ ખાસ જમીન પર પહોંચે તે માટે સુનિશ્ચિત કર્યું છે। ઉપરાંત આ સંસ્થાએ 200થી વધુ કહી શકાય તેવી અપડેટ પણ આપી હતી ને ત્યારે વાત કરી તો 2005ની પણ ખાસ તેમણે આ વાતમાં ઉમેરવાર કર્યો છે। ત્યારે 2005 અને 2020ની વચ્ચે IRA પણ ખાસ જે કહી શકાય કે IARIના ખાસ 100થી પણ વધુ જાતો વિકસાવી છે અને તેના માટે નામે પણ 100થી વધુ પેટન્ટ છે। રાષ્ટ્રપતિએ ખાસ આમાં ઉમેર્યું કે ભારતમાં મોટી વસ્તી ખેતીમાંથી આજીવિકા કમાય છે। ભારતના GDPમાં કૃષિ પણ ખાસ મહત્વનું યોગદાન આપે છે અને તેથી જ સુનિશ્ચિત કરવા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે કે આપણી અર્થવ્યવસ્થાનો આધાર શક્ય તેટલો વધે અને તેમાં કોઈ અવરોધ ના આવે। ઉપરાંત તેમણે વધુમાં કહ્યું કે સરકાર ખેડૂતોની આવક વધારવા, નવી કૃષિ પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને સરળ સિંચાઈ વ્યવસ્થા પૂરી પાડવા માટે કામ કરી રહી છે અને તે નોંધીને તેણે આનંદ થયો હતો। ખેડૂતોને આવકની સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે સરકારે તમામ પાક કહી શકાય તેવા MSP માટે નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે અને ત્યારે રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે આપણે બધા જ ખેડૂતોએ અને તેમજ કૃષિ સંબંધિત સમસ્યાઓથી આપણે બધા જ વાકેફ છીએ। ઘણા ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો હજુ પણ ગરીબીમાં જીવે છે। ખેડૂતોને તેમની ઉપજની યોગ્ય કિંમત મળે તે માટે, ગરીબોને જીવનમાં સમૃદ્ધિ તરફ આગળ વધે તે માટે આપણે વધુ તાકીદ સાથે આગળ વધવું પડશે। તેણે એવું વિશ્વાસ ખાસ વ્યક્ત કર્યો। ઉપરાંત કહ્યું કે જ્યારે વર્ષ 2047માં ભારત એક વિકસિત રાષ્ટ્ર તરીકે ઉભરી આવશે ત્યારે ભારતીય ખેડૂતો આ યાત્રાને પ્રણેતા હશે। हरित क्रांति के प्रमुख केंद्र और कृषि के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज स्नातक हो रहे विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। मैं आज पुरस्कृत होने वाले वैज्ञानिकों को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मैंने इसी ऑडिटोरियम में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, एथिकली डिजायरेबल, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल और सोशली बेनिफिशियल उत्पादन के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि आज स्नातक हो रहे सभी विद्यार्थियों जहाँ भी जाएंगे अपने संस्थान की गरिमा को बढ़ाते हुए उच्च मानकों के अनुकूल कार्य करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस संस्थान ने न केवल कृषि से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों को दक्षतापूर्वक किया है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि ऐसी जानकारी प्रयोगशाला के बाहर धरातल पर जाकर मूर्त रूप ले सके। मुझे खुशी है कि किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल मेरा गांव मेरा गौरव की शुरुआत की गई है। IARI के बहुआयामी कार्यों ने देश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं IARI परिवार की विशेष सराहना करती हूँ। स्थापना के बाद से ही ये संस्थान देश के लिए मानव संसाधन विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि IARI के अंतर्गत कई स्कूल से जैसे स्कूल ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, स्कूल ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस, स्कूल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस,
ये सभी स्कूल्स अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। IARI ने कृषि विकास के लिए निरंतर कार्य किए हैं। इस संस्थान ने 200 से ज़्यादा नई तकनीकों का विकास किया है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच की IARI ने 100 से ज़्यादा वेराइटीज विकसित की है और 100 से ज़्यादा पेटेंट्स अपने नाम की है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि ये संस्थान अनुसंधान के साथ साथ एक वैश्विक विश्वविद्यालय बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान द्वारा लगभग 500 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को उपाधियां प्रदान कर चुकी हैं। पड़ोसी देशों में मानव संसाधन विकास कार्य के IARI ने न केवल वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का परिचय दिया है, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाया है। देवियों और स्वजनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत में एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या कृषि से जीविका अर्जन करती है। कृषि का भारत के सफल घरेलू उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। एक कृषि प्रधान परिवार से आने के कारण मैं जानती हूँ कि एक किसान खाद्यान्न उपलब्ध कराने और कितने संतुष्ट अनुभव करते हैं। इसीलिए हम छोटेपन में भी एक पोयम गाया करते थे, 400 अच्छी जहारो। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो 400 अच्छी जहारो की आनंद तहारो, चासी भाई जोगाओ छी दुनिया को आहार। इट मीन्स जिसका चास है, जिसका खेती है, ये क्या करते हैं ना, दुनिया को आहार देते हैं, दुनिया के लोगों के मुंह पे आहार देते हैं। इसीलिए चासी दुनिया को आहार, उसको कितना आनंद, जैसे माँ एक निवाला करके अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, तो माँ कितने